जी नहीं, रमेश मिश्रा भी हमारे पास नहीं आए, ना इस मैटर में कोई बातचीत की है। और जो कि जौनपुर के गरीबों की मसीहा बोले जाते हैं, जो कि न्याय करने वाले हैं, वो भी आज तक हमारे इस पीड़ित के घर पे नहीं आए। अब जो कि हमारे सांसद थे, जो कि माने जाने हैं कि कहा जाता है गरीबों के मसीहा धनंजय सिंह, हमारे यहाँ नहीं आए। आज मेरा लड़का मरने के बाद ही हम देखें, उसका जाने की इच्छा नहीं थी। पुलिस पता किसकी बास लेके आई टिकट, उस पर लौटाया। मेरा बच्चा गिरा धड़ाम से, हम कहे लाल, हम उसको गोद में ले लिए। सोचिए मरने के बाद में हम यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी कहानी मैंने देखी। मेरा लड़का सोचिए मरने के बाद कैसे लगा आपको ये? हम अपने भाई का लाश नहीं जलाने दे रहे थे, वो लोग जबरदस्ती लेके गए, जिसकी वजह से चूड़ी से ये सब लग गया। चूड़ी से लगा जी, उन लोगों ने हाथ पे खींचा था ना, इसलिए डेड बॉडी नहीं दे रहे थे ना? नहीं दे रहे थे, वो लोग जबरदस्ती जलाने। मैं बोली मैं जलाने नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जल जाऊंगी, लेकिन जलाने नहीं दूंगी, मुझे भी गोली मार दो। जब इतना मैं बोले यही बहुत बोल रही, इसको लेके जाओ। वो लेडीज पुलिस थी और वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वहाँ की लेडीज पुलिस रिकॉर्डिंग मोबाइल छोड़ के रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे रहे थे। मोबाइल जब्त कर लिए, मोबाइल भी नहीं दिए। अभी आपका मोबाइल आपके पास है? हाँ नहीं, मोबाइल जब बच्चे की लाश जला दे, जब बस स्टैंड पे छोड़े तो मोबाइल दे दिए। तो आप लोगों ने कुछ उसमें पुलिस ने बोली कि वहाँ पे लाश जाएगी तो दंगा होगा, दंगा फसाद होगा, तुम दो औरतों को क्या थामोगी, लिख के दो हमको। हमने बोला हाँ हम लिख के देंगे, फिर भी पुलिस हमको लाश नहीं दी। हमारे बच्चे की लाश किसने जलाई हमें ये भी नहीं मालूम कि पुलिस किससे हमारे बच्चे की लाश जलवाई। पुलिस ने जबरदस्ती जलवाया? जी हाँ, जी हाँ, योगी तक जाएंगे। ये नहीं हमारी सुनवाई होगा तो फिर हम काली रूप भी धरेंगे, ये भी हमारा बयान है। क्योंकि मेरा दिया बूता तो दिया सबकर बूतेगा। मेरा लड़का निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी। साथियों, इस समय हम घाटमपुर बदलापुर में हैं और जो साहिल सिंह की हत्या हुई है उनकी मां हमारे साथ हैं। क्या कुछ घटना हुई थी? चूँकि उस दिन ये घाट पे थी, बात करने की स्थिति में नहीं थी और इनका बार बार कहना था कि इसके पहले भी हमारे बेटे पे हमला हुआ था, जिसमें पुलिस अगर उस समय सही कार्रवाई की होती तो आज ये इनका बेटा ज़िंदा होता। तो क्या कुछ कहना है इनका, आइए बात करते हैं। माता जी। भैया 3 दिसंबर को सन 23 में ये लोग एक बार हमारे घर पे घटना का अंजाम दे चुके थे। उस समय हम प्रशासन सहारा लेने गए, बदलापुर थाने से हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक संतोषजनक स्थिति में हल्का केस डाल के छोड़ दिए ये लोग। और उसके बाद 14 नवंबर को शाम को 2:30 और 3 के बीच में दर्जनों की भीड़ में भड़बड़ लोग आए। कुछ तो मुंह बांधे थे, कुछ मुंह खोले थे। धड़ लोग घर में घुसे, उसको घसीटते हुए लेते चले गए। जब मैं पीछे से दौड़ी तो वो लोग उस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में उसको लादते हुए लेते चले गए। फिर एक हमराही जा रहा तो मैं उसके पैर पड़ी, भैया लेके चलो। बोला हाँ हम चलेंगे लेके। इन लोगों के दबंगई कारण से कोई सामने नहीं आ रहा था। इसके बाद ये लोग उसको लेके गए, इतना मारे, हमारे आँख के सामने मेरे बच्चे को मारे, उसकी दम मेरे आँख के सामने निकला। ये लोग पेट्रोल पंप के पास जब हम देखे हुई माँ, मैं उसको पकड़ रो रही, भैया मत मारो मत मारो। फिर भी ये लोग उसको मार के हट गए, बोले ज़्यादा मारे तेरे को भी हटा दूँगा। ये लोग हमारे बच्चे के हत्यारे। अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है तो इसका मेरा इकलौता लड़का था, मेरा वही एक सहारा था, बाकी कोई सहारा नहीं है। ये दूसरी घटना है हमारे साथ। अच्छा, इतना हीनियस क्राइम हुआ, अभी अनुराग यादव की भी हत्या हुई, उसमें जो है गला काट के हत्या हुई, और अभी जो है आपके बच्चे को अपहरण करके हत्या किया गया। अभी पुलिस, जौनपुर पुलिस मीडिया सेल में 2 दिन से डाल रही है कि एक गो तस्करी की हत्या, गो तस्करी में जो शामिल रहता है अपराधी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज भी एक एनकाउंटर की खबर उसमें पड़ी हुई है। आपके मामले में अपराधियों जो पकड़े गए उनको बहुत सही सलामत पुलिस दिखा रही है कि पकड़े गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि ऐसे मामले में एनकाउंटर नहीं, पुलिस उनको पकड़ी, सुरक्षित करके उनको जेल भेज दी। बाकी जो आरोपी हैं अभी तक पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। ये घटना जो है आपके इसी मकान से बाहर बगल से हुई? नहीं, इसी मकान से अंदर से खींचते हुए लेके बाहर गए।
मतलब एक तरह से दिन दहाड़े आपके बेटे जी हाँ, 2:30 और 3 के बीच में लोग आए और धड़ धड़ घर में घुसते चले गए। मैं चिल्लाती, पीछे पीछे दौड़ती, लेकिन क्या कारण है कि पुलिस एनकाउंटर नहीं की उन लोगों का? अब उसको पुलिस जाने क्यों नहीं कर रही है। अब वो पुलिस, हो सकता है पुलिस के ऊपर कोई दबी से हो या कोई बात पुलिस को हो, उसमें हम क्या जाने पुलिस क्यों नहीं कर रहे। हम तो पुलिस से कह रहे हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या कारण है कि आज 8 दिन बीत रहा, अभी तक मेरे बच्चों को यही 3 लोग को दिखा के उसके बाद पुलिस बैठी है। आज जब हम लोग पहुंचे हैं तो पुलिस विवेचना कर रही थी, आपसे पूछताछ भी कर रही थी, जानकारी ले रही थी। उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आप आ रही है कि आप ही मुख्य गवाह हैं उसमें और आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ये लोग बार बार बोल रहे हैं। ये लोग पहली बार सुनिए, जब ये लोग दिसंबर में मार के छोड़े थे तो सुड्डू सिंह, फक्कड़ सिंह और राजू सिंह, इन्होंने बोला कि इस बार तो छोड़ दिया हूँ लेकिन अगली बार इसको छोड़ने का नहीं है। फिर जब हम उनको बोल रहे थे तो हम इनके ऊपर केस जब किए तो बोले किसी को हटा दो, ना ये रहेगी, ना कोई केस, ना मुकदमा होगा। ये तो जान के खतरा हमकारे भी ऊपर है। मतलब जो आरोपी हैं, अब आपको भी जान का खतरा है कि आपके साथ भी कोई घटना हो सकती है? जी जी, हो सकती है, ये तो 100% है। हम कहीं पे निकलेंगे, कहीं हम केस देखने जाएंगे, कहीं दौड़ेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर खतरा करेंगे, क्योंकि एक मैं ही हूँ उसके साथ चलने वाली, बाकी कोई नहीं है। इस मामले को लेकर के चूंकि अभी आप तो जो है इसमें दुख गम में हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर ये हो गया, तो आप क्या योगी जी के दरबार में भी जाएंगे इसको लेकर? जी हाँ, योगी तक जाएंगे। ये नहीं हमारी सुनवाई होगा तो फिर हम काली रूप भी धरेंगे, ये भी हमारा बयान है। क्योंकि मेरा दिया बूता तो दिया सबकर बूतेगा। मेरा लड़का निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी। बस ये था कि राजू, फक्कड़, सुड्डू फर्जी पैसा दे दे थाने पे, उल्टा सीधा केस लिखवाते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, बस। अच्छा, पुलिस से आपको शिकायत रही है शुरू से? जी हाँ, पुलिस से हमारी शुरू शिकायत है। मैं जब 3 दिसंबर को गई तो वहाँ के जो दरोगा थे उन्होंने हमको बोला, कहा कि अरे तेरे बेटे के ऊपर तो फर्जी केस है, हम अब तुम्हारे बेटे के ऊपर केस है। हमने बोला जब मेरे बेटे के ऊपर केस है तो उसकी विवेचना कीजिए, उसकी जाँच कीजिए। क्यों नहीं पुलिस करती थी? पुलिस पैसा खाती थी, केस लिखती थी। अच्छा, आपके बेटे का जब इस तरह से घटना हो गई और आप घाट पे सीधे पीएम के बाद घाट पे लेके चले गए, वहाँ बहुत सारी फोर्स थी, एडिशनल एसपी तक थे वहाँ पे, उस दिन क्या दिक्कत हो गई थी आपको? दिक्कत ये थी, हम वहाँ से अपने बच्चे का लाश लेके आने वाले थे। जब ये लोग हमको चीर घर में लाश दिए तो हमारा एक ही फैसला था कि हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे अपने घर पे, हमारे परिजन आ जाएंगे तो हम अपने दाह संस्कार करेंगे। पुलिस ने बोली कि वहाँ पे लाश जाएगी तो दंगा होगा, दंगा फसाद होगा, तुम 2 औरतों क्या थामोगी, लिख के दो हमको। हमने बोला हाँ हम लिख के देंगे, फिर भी पुलिस हमको लाश नहीं दी। हमारे बच्चे की लाश किसने जलाई हमें ये भी नहीं मालूम कि पुलिस किससे हमारे बच्चे की लाश जलवाई। पुलिस ने जबरदस्ती जलवाया? जी हाँ। अच्छा, जीते जी तो आपको सुरक्षा पुलिस नहीं दे पाई, आपके बच्चे को आपकी सुनवाई नहीं हुई, मरने के बाद डेड बॉडी भी आपको जलाने नहीं दी, और आज आपकी सुरक्षा में एक दीवान तैनात कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जो प्रशासन शासन की मंशा होती है कि हर गरीब तबके के आदमी जो परेशान है उसकी इस तरह से सुरक्षा की जाए, आपको कहीं से भी कोई सुरक्षा मिली? पहले तो हमें अभी तक कोई आज सुरक्षा नहीं होती तो मेरा बच्चा मेरे सामने खेलता मिला होता। मैं ये एप्लीकेशन एसपी तक 3 दिसंबर को दी थी कि मेरे बच्चों की जान की खतरा है। हम ये एप्लीकेशन हर जगह दिए थे लेकिन हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग दबंग किस्म के आदमी, उन लोगों के पास पैसा है, जहाँ जाते दबंग अपने दबंगई पे ये सब किए ना। ये जानते थे एक माँ एक बेटे हैं, यही 2 लोग हैं, कुछ भी कर डालेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। आरोपी कौन लोग हैं जो कि मतलब इतना दबंगई कर रहे हैं? क्या कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे पड़ोसी हैं सब। अच्छा। कुछ हूतपुर घाटमपुर के हैं, कुछ बलुआही के हैं, ये लोग हमारे पड़ोसी थे। किस बात को लेकर के इतनी दुश्मनी है? दुश्मनी क्या है? दुश्मनी यही था कि कोई है नहीं, इसी को हटा दो, उसको हटा दो, सब ले लो, और क्या दुश्मनी है? हमारा लड़का 9 में पढ़ा था तब से ये लोग दुश्मनी किए हैं। अच्छा, पुलिस बार बार इसी बात को लेकर के कह रही है कि चूँकि लड़का जो है आरोपी था, बहुत से मामले में वो आरोपी था, उस पर बहुत सारे मुकदमे थे, फिर भी हम कहते हैं कि किसी के साथ इस तरह की घटना दिन दहाड़े नहीं,
हमारा लड़का ना वो आरोपी था, ना हमारा लड़का कुछ नहीं। ये सारे फर्जी केस थे। पुलिस पैसे लेती थी, केस राजू और सुड्डू फक्कड़ बैठ के केस लिखवाते थे। यदि यही गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट उस सारे केसों की जांच करे ना, पता चल जाएगा हमारा लड़का आरोपी है कि नहीं है। जांच करे गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर रही है? वो भी तो किसी को सिर्फ पैसा ले रहे, पैसा लेके केस लिख दे रहे हैं। जो सच्चाई उसके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वर्दी पहने तो सत्य के लिए पहने, ऐसा थोड़े कि जो पैसा दे दो उसका आप सुन लेंगे। अच्छा। तो आज जो है विवेचना जो कर रहे थे जो अधिकारी, वो आपसे ही वीडियो मांग रहे थे कि इस तरह का वीडियो मिले, जबकि जितने आरोपी हैं सारे लोग, सारे के फ़ोन जब्त किए गए होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो आपसे ही इस घटना का वो वीडियो मांग रहे थे। वो उनका काम है वीडियो हो ना, मेरे जो है कहाँ है वो लोग, वो सब हम घर में खोज के उनको देंगे। वही बात बताना। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन क्यों बैठा है? हमको खोज के देना है कि हम खोज के उनको दें। अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तक कार्रवाई से हम कोई संतुष्ट, बस इतना ही संतुष्ट है कि 4 लोग के ले गए। बाकी जो मुख्य आरोपी हैं अभी तक 8 दिन का दिन बीत गया, कोई गिरफ्तार नहीं है। जो 3 हमारे हैं उनको तो अभी पकड़ी ही नहीं। मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया? जी नहीं, जो मुख्य लोग हैं वो लोग फरार चल रहे हैं। 7 दिन का दिन हो गया। गुरुवार को हमारे बच्चे का ऐसा हुआ है, अभी तक कोई नहीं, बस वही 3 लोग को दिखा दिए हैं कि हाँ जो है बस हो गया। पुलिस क्या कर रही है? क्या कुछ नहीं कर रही हमारे? अगर आज पुलिस पहले से की होती, एक गरीब की सहारा बने होते, तो आज हमारा लड़का ऐसा, इन लोगों का इतना मन बढ़ता। ये लोग जितना धमकी देते थे, मैं बार बार कहती थी, बार बार कहती थी कि ये लोग हमारे मेरे बच्चों को मारेंगे। ये एप्लीकेशन एसपी साहब सब तक दिया, वो एप्लीकेशन मेरे पास है। माननीय विधायक जी को भी दिए थे, वो भी एप्लीकेशन मेरे पास है। ये लोग क्या है, दबंग किस्म के आदमी फ़ोन करवा देते हैं थाने पे, पैसे दे देते हैं, उन लोगों की सुनवाई हो जाती है। विधायक जी से आपको कोई मदद मिली थी? कोई मदद नहीं मिली थी। विधायक जी को हमने एप्लीकेशन अगली बार दिए थे 3 दिसंबर, कोई मदद नहीं दिए थे। कोई नहीं दिया, न चेयरमैन दिए, न कोई दिया। कोई नहीं दिया था विधायक। अभी तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। कोई सत्ता पक्ष का या कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, ना विधायक जी आया, ना कोई नहीं हमारे घर पे आया। हम लोग लावारिस की तरह पड़े हैं, हमारे घर पे कोई नहीं आया है, ना कोई हमारे लोगों को सुनने वाला है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ आप तक जाती हो तो इसका आप न्याय करिए। अच्छा, किस तरह के मुकदमे साहिल के ऊपर थे? अब देखिए, अब जो प्रशासन डाली है मुकदमा वही उसके साथ। जैसे आप बता रही हैं कि वो बॉम्बे गया था, वहाँ नहीं था। हाँ सुने, नहीं वो सूरत गया था, 7 या 6 अगस्त को पहुंचा था। यहाँ पे कोई मतलब लूट का जालसाज कोई मैटर था। हमारा लड़का सूरत था, इसमें राजू ने पैसे डाल के उसका केस लिखवा दिया कि इस मैटर में साहिल था। जब वहाँ से सीसीटीवी कैमरा से आया फुटेज, आज भी वो है, तो यहाँ हम दरोगा को दिखाएं तो दरोगा का ये सब लेके हट मेरे पास से, ये सब लेके हट, उसको रख दिए। उसके बाद उस मैटर में मेरे बच्चों के जेल भेज दिए। नहीं, साक्ष्य नहीं माने? नहीं माने, थाने से कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। कभी भी हम थाने पे गए, थाने से हमारी कोई सुनवाई, कोई हेल्प नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों के दबंगई के कारण। आज थाने पे हमारी सुनवाई हुई होती तो आज ये दिन देखना पड़ा होता। ये प्रशासन है, ये वर्दी पहने हैं, किस लिए पहने हैं? गरीबों को सुनने के लिए कि दबंग के सुनने के लिए? दबंग के सुने, गरीबे के सुने था। अभी तो हम आज भी प्रशासन से सहारा ले रहे हैं। हमारी आप आवाज रिकॉर्ड कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। जिस दिन प्रशासन से निराश हो जाएंगे उस दिन हम हथियार उठाएंगे। मेरा इकलौता लड़का, निर्दोष लड़का गया, मेरे घर के दीपक बुझ गया, मेरे बुढ़ाई कौन सहारा है? कोई? आपका इकलौता लड़का है, कोई सहारा है? उसको पापा भी नहीं थे, बाप भी उसका नहीं है, हम अकेले। 30 साल से वो नहीं, वो बच्चे की पैदाइश 1.5 साल से लेके सेवत रहेंगे। हम किस परिस्थिति में उसको पाले हैं। जीवन के आगे पीछे हमारा जीवन कोई सहारा तो उसी भरोसे में जी रहते हैं कि कल के अगर हम हो जाए तो हमको जिलाए खिलाएगा। अच्छा, उस दिन जब डेड बॉडी बच्चे की नहीं जलाने के लिए आप लोग कह रही थी, तो पुलिस वाले, आप भी चूंकि घाट पे थी, मैं भी था, जी, मैं गई तो थी। क्या ये सुबह से गई थी,
वो पुलिस वाले हम लोग को बोले कि अभी तुमको बताता हूँ। वो कैसे कैसे 2-3 घंटे में हम लोग को सदर हॉस्पिटल लेके पहुँचे। क्या बता के सदर में लेके गए, बोले इसकी तबीयत नहीं सही, बीपी हाई है, लेके चलो इसको इलाज कराएं। नहीं तो आपने क्या कहा था कि नहीं जलाने देंगे? नहीं, मैं बोली मैं जलाने नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जल जाऊंगी लेकिन जलाने नहीं दूंगी, मुझे भी गोली मार दो। जब इतना मैं बोले यही बहुत बोल रही, इसको लेके जाओ। अच्छा। और लेडीज पुलिस थी और वहाँ का रिकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छा, तो वहाँ की लेडीज पुलिस रिकॉर्डिंग मोबाइल छोड़ के रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे रही थी। मोबाइल जब्त कर ले, मोबाइल भी नहीं दिए। अभी आपका मोबाइल आपके पास है? हाँ नहीं, मोबाइल जब बच्चे की लाश जला दे, जब बस स्टैंड पे छोड़े तो मोबाइल दे तो दिए। आप लोगों ने कुछ उसमें रिकॉर्ड किया था? नहीं किए थे, रिकॉर्डिंग हुई थी, वो लोग डिलीट कर दे डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिया? डिलीट कर दिए। थे। जो भी रिकॉर्डिंग किए थे इतने गम में वहाँ कि की वो आप लेडीज लोग पुलिस प्रताड़ित ही करते रहे। लेडीज पुलिस बोली रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग ये लोग मोबाइल उनकी छोड़ के रिकॉर्डिंग हटा दी। मोबाइल अच्छा, आप लोग जो है 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे, आप देवरान जेठान दोनों लोग? बस तो अब उनका आदमी तो है नहीं, और मेरा आदमी, मेरे 2 बच्चे, 2 बहू। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पुलिस से उस समय यही थी कि बच्चे को यहाँ लाने दिया जाए, अंतिम संस्कार हम करें, लेकिन उसके लिए भी नहीं दिए? नहीं दिए। उसके बड़े हमारी रिक्वेस्ट ये था जिसमें हमें चीर घर में वो लोग ले गए, ठीक, वो हमसे मतलब रिसीविंग कराए लाश। जब हम लाश को देखे तो हम सदमे में आ गए कि मेरा यही लड़का इतना लंबा चौड़ा। फिर हमारे दामाद थे, हमको पकड़े, कहे मम्मी आप इस पे सिग्नेचर करो, ये लाश आप ही को मिलेगा। हम कहे हम अपने बच्चे के लाश की दुर्दशा नहीं होने देंगे, हम लाश लिख के अपने बच्चे के लाश हम बोले कि अपने घर पे ले चलेंगे। जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है अब तो गया, वो तो गया ना। जो है हमारे भाई लोग आ रहे हैं, जेठ लोग, उनके लड़के आ रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना ले जाएंगे। पुलिस जिद करके जबरदस्ती करके, जब मैं 3 बार गाड़ी में सुतरी, 3 बार मैं गाड़ी में सुतरी, वहाँ की पुलिस लेडीज हमको पकड़ ले रही थी, पकड़ ले रही, बोली नहीं लाश किसी कीमत पे घर पे नहीं। मेरी लड़की नहीं जलाने देती तो उसका आज भी उसके हाथ देखिए कैसे कटा है, हमारी लड़की के हाथ देखिए सारा चूड़ी कट गया। कैसे? वो लेडीज पुलिस खींच ली और बोली नहीं लाश जो नहीं सब जाएगा। हाथ में धस गए उसके। ये 2 अपने छोटे भाई को बच्चे लाश को नहीं छोड़ रही थी मेरी नाती, जलने नहीं। मेरा लड़का मरने के बाद ही हम देखें, उसका जाने की इच्छा नहीं थी। पुलिस पता किसकी बास लेके आई टिकट, उस पे लौटाया। मेरा बच्चा गिरा धड़ाम से, हम कहे लाल, हम उसको गोद में ले लिए। सोचिए मरने के बाद में हम यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी कहानी मैंने देखी। मेरा लड़का सोचिए मरने के बाद कैसे लगा आपको ये? हम अपने भाई का लाश नहीं जलाने दे रहे थे, वो लोग जबरदस्ती लेके गए, जिसकी वजह से चूड़ी से ये सब लग गया। चूड़ी से लगा? जी, उन लोगों ने हाथ पे खींचा था ना, इसलिए। डेड बॉडी नहीं दे रहे थे ना? नहीं दे रहे थे, वो लोग जबरदस्ती जलाने। मतलब उसकी लाश में हमारे घर में कोई नहीं जला, कौन जलाया हमें ये भी नहीं वो मालूम। लोग डोम से जलवाए थे लाश को। डोम? नहीं दिया किसी को, कोई नहीं, हमारे ना कोई रिश्तेदार जलाया है, ना घर पर कोई नहीं जलाया। डोम से जलवा दिए आप लोग के रहने पर भी? हाँ, डोम से जलाए, कैसे क्या किए, भेज दिए कि क्या किए, हम तो देखे ही नहीं ना। काट में बोला इतिहास नहीं। अब लेके चलो, और आते समय 10 मिनट में लेके आए और यहाँ बस स्टैंड पे छोड़ दिए, कहे कि जाओ। कहाँ से? अस्पताल से? अस्पताल से। तो उस समय आप लोगों के पास पैसे वैसे थे? नहीं थे पैसे, हम लोग घर से वैसे खाली भाग के गए थे। किसी घर घटना हुई तो घर में पैसा लेने आएगा? ऐसे ही पड़ाव पे छोड़ दिए? जी, चाहते तो बदलापुर की कोई बस पे बैठा सकते थे। बोली जा आप तो लोग को जहाँ जाना है चले जाइए, हम नहीं जाएगी। बहुत मानवीय काम किया। तो आप देख सकते हैं कि दिए हैं ना, हाथ देन भैया हम लोग। ऐसा आप न देखे होंगे न सुने होंगे कि इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाए। उनके इकलौता भाई और इकलौता जो है बेटा जिसका इस तरह से हो। पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली है, उस पर कौन विश्वास करेगा। आज फिर भी इस बड़ी घटना के बाद विवेचना करने आए थे तो इन्हीं से वीडियो मांग रहे हैं कि वो घटना का कोई वीडियो बनाए अगर वो आप लोगों को कहीं मिले, जबकि सारे आरोपियों के जो फ़ोन हैं वो सब पुलिस ने ही जब्त कर रखे हैं। और कैसे इस परिवार का भरोसा पुलिस पे होगा। ये चूँकि विधानसभा जो है बदलापुर है और बदलापुर में रमेश विधायक हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन इस घटना में इस परिवार के साथ नहीं आए। और जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं सांसद धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वो भी इस परिवार का दुख दर्द जानने नहीं आए। माता जी से बात करते हैं इस पर।
जी भैया, अभी तक हमारे घर रमेश मिश्रा आपके पास आए विधायक? जी नहीं, रमेश मिश्रा भी हमारे पास नहीं आए, ना इस मैटर में कोई बातचीत की है। और जो कि जौनपुर के गरीबों की मसीहा बोले जाते हैं, जो कि न्याय करने वाले हैं, वो भी आज तक हमारे इस पीड़ित के घर पे नहीं आए। अब जो कि हमारे सांसद थे, जो कि माने जा रहे हैं कि कहा जाता है गरीबों के मसीहा धनंजय सिंह, हमारे यहाँ नहीं आए। आज 8 दिन का दिन बीत गया, मगर कोई नहीं आया। न रमेश विधायक आए, न मानी धनंजय जी आए। इनका रिक्वेस्ट है कि धनंजय सिंह हमारे दरवाजे पे आए। इनका रिक्वेस्ट है। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे यही बात है कि माने धनंजय जी आके इस गरीब की पीड़ा को समझे। रमेश विधायक आके इस सब गरीब की पीड़ा को समझे, हमारे पास आके हमको न्याय दिलवाए। हमें न्याय चाहिए। जहाँ पे लोग हमारी आवाज़ सुने, हमारे पास आए, हमारा न्याय दिलाइए।